हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे हो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय जिसका नाम है योग शिक्षा। जी हाँ, मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का विषय योग शिक्षा, इसकी आज की मैराथन क्लास होने वाली है। इस मैराथन क्लास में हम योग शिक्षा विषय के सभी इकाइयों को आज यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज, उनके उत्तर, ये सब कुछ देखने वाले हैं। यानी इस एक वीडियो को, इस एक मैराथन क्लास को देखकर आपका यह विषय क्वालिफाई हो जाएगा। और इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत संभावित है, याद रखिएगा। यानी आपको और ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप द्वितीय वर्ष के और भी ऐसे अन्य वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो, मैराथन क्लासेस, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि जब भी कोई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही डीएलएड की परीक्षा खत्म होगी उसके तुरंत बाद हमारे दूसरे चैनल पर जहां हम बात करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे, तैयारी कोर्सेज शुरू करेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की और सीटेट की, तो वो सेकंड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, साथ ही उस सेकंड चैनल की भी लिंक है, वहां से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी वहां से पढ़ पाएं बहुत बढ़िया से। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं डायरेक्टली सीधा पहली इकाई की ओर। तो पहली इकाई जिसका नाम है योगाभ्यास के सिद्धांत। जी हाँ, योगाभ्यास के सिद्धांत जो हमारी पहली इकाई होने वाली है, इस पर कुल अंक आवंटित है 7। जी हाँ, टोटल 7 मार्क्स अलॉटेड है इस एक इकाई के ऊपर। जी हाँ, ये विषय भी 25 अंकों का ही होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की तरह योगा शिक्षा विषय भी बहुत कठिन होता है, इसमें स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि योग के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है अक्सर, है ना, योग के बारे में ज्यादा पढ़ते भी नहीं है और इसमें भाषा भी ऐसे लिखनी पड़ती है जो योग से संबंधित, समझ रहे हैं ना, टर्म्स भी होती है, तो इससे थोड़ा कठिन जाता है विषय। ठीक है, तो फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद, इस मैराथन क्लास को देखने के बाद आपको विषय बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। तो चलिए पहले इकाई योगाभ्यास के सिद्धांत, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहला यहां पर जो हमारा क्वेश्चन होगा वो देखिए कि आसन की परिभाषा दीजिए। आसन किसे कहते हैं? ठीक है, आसन जो कहते हैं, आसन का मतलब समझते हो ना, जिस पर जहां बैठकर एक ऐसी स्थिति में बैठ जाओ जहां से आप एकदम कंफर्टेबल हो, बहुत ज्यादा आप एकदम सुखपूर्वक बैठ सको, है ना, उससे बोलते हैं आसन। तो उसी आसन की परिभाषा थोड़ा सा हम देखते हैं किताबी भाषा में कैसे दिया जाएगा, है ना। अब अपने मन से तो हम जानते हैं आसन क्या होता है ना, अब यह किताबी भाषा में देख लेते हैं। तो आसन है क्या? तो भाई शरीर की वह स्थिति है ना, वो पोजीशन, हमारे शरीर का वो पोजीशन, वो स्थिति कि जो स्थिर हो। स्थिर का मतलब क्या होता है? स्टेबल, यानी कि बिना हिले डुले, बिना हाथ पर हिलाए, बिना बॉडी को हिलाए, एकदम ध्यान से धीरे से बैठ जाए, है ना, इसे स्थिर अवस्था कहते हैं। तो शरीर की वह स्थिति जो स्थिर और सुखपूर्वक, है ना, बिना किसी कष्ट के हो। मान लो एक टांग पे खड़े हैं, इसको आसन अभी नहीं बोल पाएंगे हम, ठीक है ना, ये कोई अभी आसन नहीं बोल पाएंगे उसको। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से, आसानी से, जिसमें आप, जिस अवस्था में आप बैठ सको, खड़े हो सको, जैसे भी, जिस भी अवस्था में, शरीर की वह स्थिति जिसमें आप बिना हिले डुले, है ना, बिना कष्ट पूर्वक, यानी कि सुखपूर्वक हो, आप उसे ही आसन कह सकते हो। उसे आप क्या कह सकते हो? आसन कह सकते हो। ठीक है, अक्सर देखो आपने पालथी मार के लोग बैठ जाते हैं और हाथ को ऐसा कर लेते हैं, तो वो स्थिति में ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, वो स्थिति सुखपूर्वक वाली स्थिति होती है, उसमें उसी को आसन बोलते हैं। ठीक है, और अगर और थोड़े से आसान शब्दों में, सरल और इजी शब्दों में बोले तो भाई जिस शारीरिक मुद्रा में, जिस शारीरिक मुद्रा पोजीशन में आप लंबे समय तक बिना किसी बेचैनी के आराम से बैठ सके, वही आसन है। यानी शरीर को बिना हिलाए डुलाए सुखपूर्वक जिस भी अवस्था में स्थिर होकर बैठ सके, है ना, उस अवस्था को हम आसन कहते हैं। क्लियर है? आसन की परिभाषा समझ गई? ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आसन के प्रकार भी पूछता है कई बार परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा, उसको भी थोड़ा पढ़कर जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है जहां से आप द्वितीय वर्ष के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जहां से आपको ऐसे डिटेल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डिटेल में उत्तर मिल जाते हैं, साथ ही साथ शॉर्ट में भी उत्तर मिल जाते हैं। तो आपकी चॉइस के हिसाब से बढ़िया से पढ़ के आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। कोर्स जरूर परचेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े, बात करें हम हमारे इस इकाई के दूसरे प्रश्न की, तो वो है योग शब्द का अर्थ बताइए। आसन का अर्थ हो गया, अब हम योग शब्द का अर्थ देखेंगे। वैसे योग शब्द का अर्थ जो है ना, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कई चीजें, यानी शाब्दिक, यानी इस योग शब्द का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अर्थ क्या है इसका, फिर हम बात करें इसका व्यवहारिक अर्थ, बोलचाल की भाषा में क्या होता है योग का मतलब। तो इन तीनों तरह के अर्थों को देखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको तीनों अर्थ पूछे या तीनों ही आपको लिखने पड़े, आपको जो भी अर्थ पूछेगा, जैसा ही पूछेगा, सिर्फ योग का पूछेगा तो सिर्फ योग का लिख देना चलेगा, या तीनों में से कोई भी लिख दो तब भी चलेगा, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं योग शब्द का अर्थ क्या है। अगर योग शब्द का अर्थ की बात करें तो भाई योग का सामान्य और आध्यात्मिक अर्थ की अगर बात करते हैं, चलो देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो वैसे अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, यानी सामान्य, शाब्दिक जो है वही सामान्य अर्थ है। ठीक है, तो योग का अर्थ क्या है? योग का सीधा अर्थ है जुट जाना, जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, योग, भाग, समझते हो ना, है ना, तो वो वही तो योग है। योग मतलब जुड़ना, मिलना, है ना। तो योग का सीधा अर्थ है जुड़ जाना या फिर जोड़ना या फिर मिलाना या युक्त होना। इसे क्या कहते हैं भाई? योग कहते हैं। ये इसके शाब्दिक अर्थ हो गया, यानी उसका जो शाब्दिक, यानी योग जो शब्द है उसका अर्थ हमने देखा उस हिसाब से। अब बात करेंगे दूसरा हमारा आध्यात्मिक अर्थ, यानी स्पिरिचुअल मीनिंग, आध्यात्मिक अर्थ की बात करेंगे। आध्यात्मिक अर्थ की बात करें तो भाई जब
जीव जो है ना वो परमात्मा से मिलता है ना। इंसान की जो आप कह सकते हो मिलन, उसका योग जो है किसके साथ होगा, परमात्मा से, उसे ही योग कहते हैं। तो जीवात्मा यानी कि मनुष्य की चेतना का जो परमात्मा सार्वभौमिक चेतना से मिलन ही योग है। जब जीवात्मा परमात्मा से मिलती है तो उसे हम योग कहते हैं, ठीक है। जीव का परमात्मा से मिलना, इंसान का परमात्मा ईश्वर से मिलन हो जाना, उसे हम योग कहा गया। मिलन हो जाना मतलब ईश्वर से कब मिलता है इंसान, मरने के बाद, वो ऐसा मिलना नहीं है ना। जीते जी हम इंसान का ध्यान, हम इंसान जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा को जानने लगते हैं, अपने अंदर ही उस परमात्मा की कह सकते हो उसकी खोज करते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा योग कहलाता है, ठीक है। अगर वही बात करें इसके व्यवहारिक अर्थ की, यानी आम बोलचाल की भाषा में अगर इसके व्यवहारिक अर्थ की बात करें तो भाई शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोना तथा मन की चंचलता पर नियंत्रण पाना ही क्या है, योग है ना। तो शरीर जो है हमारा, मन जो है हमारा, और हमारी जो आत्मा है, शरीर मन आत्मा, इन सबको एक सूत्र में बांधना, इन सबको एक सूत्र में पिरोना यानी कि बांधना, तथा मन की चंचलता यानी मन जो हमारा चंचल होता है, अलग अलग जगहों पर ध्यान जाता है, अलग अलग इच्छाएं होती है, उन पर नियंत्रण पाना, उनको कंट्रोल करना, यही क्या है, योग है। तो यहाँ पर योग शाब्दिक अर्थ, योग का आध्यात्मिक अर्थ, योग का व्यवहारिक अर्थ। वहीं जैसे मैंने बताया शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या है, योग का सीधा सीधा अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, ठीक है। योग का सीधा अर्थ है जुड़ना, मिलना, यही इसका क्या है भाई, आप कह सकते हो शाब्दिक अर्थ है। वही बात करें आध्यात्मिक अर्थ, तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, ये क्या है भाई हमारा, आप कह सकते हो आध्यात्मिक अर्थ है। वहीं व्यवहारिक अर्थ की बात करें तो भाई शरीर, मन और आत्मा है ना, इनको क्या करना, एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में पिरोना, तथा मन की चंचलता को नियंत्रण में करना, कंट्रोल में करना, ये क्या कहलाता है, हमारा व्यवहारिक अर्थ, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों अर्थ क्लियर हो गए, तीनों मीनिंग पता चल गए कि योग के तीनों अर्थ क्या है, तीनों मीनिंग क्या है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, योग की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। योग क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, योग क्यों जरूरी है हमको ना, उसका वर्णन करना है, योग की आवश्यकताओं का वर्णन करना है। तो वैसे भाई योग की बहुत सारी आवश्यकता है, योग बहुत तरह से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पर अगर इस योग की आवश्यकता की बात करें, क्यों जरूरी है कुछ खास, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर एक कि भाई यह तनाव और अवसाद से मुक्ति देता है, ये डिप्रेशन से है ना, स्ट्रेस से, तनाव और अवसाद यानी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन, इन सब से क्या करता है, मुक्ति देता है। यानी जो इंसान योग करता है उसे तनाव नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, चिंता नहीं होती, ठीक है, ये चीजें नहीं होती। तो आधुनिक जो अभी आप देखोगे मॉडर्न जमाने में हर कोई शोर शराबा, संगीत, भाग दौड़, काम का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, करियर का प्रेशर, यानी बहुत सारी चीजों का प्रेशर होता है। तो इस प्रेशर में, इस भाग दौड़ में इंसान जो मानसिक रूप से थक जाता है। तो मानसिक रूप से थके हुए व्यक्ति को कौन निजात दिला सकता है, योग, है ना। आप शारीरिक रूप से थके हो, आराम कर लो, शरीर से आप पतले हो, दुबले हो, कमजोर हो, जिम चले जाओ। लेकिन अगर आपका मन ही कमजोर हो, तो आपका मस्तिष्क ही कमजोर हो, तो योग ना शरीर को अंदर से ठीक करता है, ये मन को ठीक करता है। जबकि आप व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह जाते हो, तो वो आपके शरीर को बाहर से ठीक करता है, ठीक है। तो शरीर को बाहर से ठीक करने के लिए आपको जिम यानी कि व्यायाम, कसरत, ये सब करना चाहिए, पर शरीर को मन से अंदर से ठीक करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए ना हमें योग करना चाहिए, ठीक। और क्या, दूसरा, सक्रिय दिनचर्या के लिए, अगर आप एक एक्टिव आपका डेली लाइफ चाहते हो, है ना, आपकी जो डेली लाइफ है, जो आपकी दिनचर्या है, डेली आप सुबह से शाम तक जो काम करते हो, और उसको आप एक्टिव रहना चाहते हो, यानी एकदम तरोताजा, एनर्जी से भरपूर। आप जैसे किसी को देखना सुबह होते ही रात भर सो क्या है, लेकिन सुबह उठते ही वो मुंह फाड़ेगा, जमाई लेगा, फिर दिन भर एकदम थका थका लगेगा, लेजी जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ भी नींद नहीं हुई, ऐसा लगेगा कि कितना थक गए हैं, जबकि किया कुछ नहीं है। ये कैसे दूर होगा, ये होगा योग से। यानी अगर आप दिन भर स्फूर्ति से भरे रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह योग कीजिए, दिन की शुरुआत ही योग से कीजिए, ठीक है। फिर और क्या, आधुनिक बीमारियों से बचाओ, भाई योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, योग करने से फेफड़े अच्छे होते हैं, योग करने से हमारे हृदय गति सामान्य रहती है, योग करने से हमारा रक्तचाप जो है वो कंट्रोल में होता है, बीपी कंट्रोल में होता है, शुगर कंट्रोल में होता है, मधुमेह, ये सब नहीं होता। यानी आधुनिक जितनी बीमारियां हो रही ना, आधुनिक बीमारियों में क्या क्या आ रहा है अभी, डिप्रेशन सबसे बड़ा है ना, स्ट्रेस, तनाव दूसरा सबसे बड़ा है। तो ये जो स्ट्रेस, ये जो तनाव है, ये जो डिप्रेशन है, ये सब दूर हो जाएंगे, ये सारी आधुनिक बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर हम योग करेंगे तो, ठीक है। और क्या भाई, और क्या बात कि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी यानी कि इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है, यानी कि जो बीमारियों से लड़ता है हमारे शरीर में ना, रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है, हमारी कैपेसिटी बीमारियों से लड़ने की, वो बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि भाई हम योग करते हैं। जो लोग योग नहीं करते उनके ऊपर देखो, नॉर्मल व्यक्ति रहता है तो उसे योग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज के जमाने में व्यक्ति को प्रदूषण झेलना है, व्यक्ति को काम का तनाव झेलना है, व्यक्ति को शारीरिक श्रम भी करना है, व्यक्ति को इतना सारा इमोशनल ट्रॉमा भी है, यानी वो मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी एकदम पूरी तरह से डिप्रेशन में है ना, अवसाद में चला गया है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना, खासकर प्रदूषण, आजकल की बीमारियां, आजकल जो जहरीले खाने
पेय पदार्थ है सारे, इन सब से ना व्यक्ति बड़ा जल्दी बीमार होता है। तो इन सब से तभी बच सकते हैं जब हम क्या करेंगे, योग करेंगे ना। ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देगा, ये हमारे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ा देगा, हमारा खान पान को सुधार देगा, तो ये सब होना चाहिए, हमारे पाचन तंत्र सुधार देगा। तो ये सब जो आप देख पा रहे हो ना, इन सब के लिए योग की आवश्यकता है, यानी ये सब फायदे होंगे अगर योग करेंगे तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, व्यायाम क्या है, एक्सरसाइज किसे कहते हैं ना, व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। तो अगर व्यायाम की यानी एक्सरसाइज की बात करें तो ये शरीर को स्वस्थ, मजबूत और सुडौल बनाता है। व्यायाम जो है, एक्सरसाइज जो है, वो हमारे शरीर को कैसा बनाता है, एकदम स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, और कैसा बनाता है भाई, वो हमारे शरीर को गतिशील बनाए रखता है। गतिशील यानी कि एक्टिव बनाए रखता है ना, हम बहुत गतिशील एक्टिव रहते हैं, भाग दौड़ के काम कर सकते हैं, आलसपना नहीं भरा रहता है। अभी मैं रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं व्यायाम करता हूँ, कसरत करता हूँ, तो मेरा शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ है ना। तो आपको भी योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ताकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सको। ठीक है, अभी मैं योग तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जैसी परीक्षाएं खत्म होगी और थोड़ा शेड्यूल ठीक हो जाएगा, थोड़ा कम मुझे समय ज्यादा मिलने लगेगा, तो मैं योग करना भी शुरू करूंगा, जिससे मेरा जो मन है, अंदर से मन भी स्वस्थ हो। आप सभी को शरीर स्वस्थ होगा, कसरत करोगे तो बाहर से, है ना, मजबूत होगा, अंग ठीक होंगे, है ना, शरीर के अंग जो है वो सुडौल बनेंगे, अच्छे मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर आप योग करेंगे साथ ही साथ, तो आपका मन अंदर से भी अच्छा होगा, आपका शरीर अंदर से भी स्वस्थ होने लग जाएगा। ठीक, तो व्यायाम और हमें योग दोनों करने हैं। तो व्यायाम जो है हमारे शरीर को स्वस्थ, मजबूत और क्या बनाता है, गतिशील बनाए रखता है, इसके लिए जरूरी है। साथ ही साथ आप देखोगे, हम जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी शारीरिक गतिविधियां करते हैं, वो व्यायाम के ऊपर निर्भर करता है कि व्यायाम अगर करेंगे तो वो फिजिकल एक्टिविटी, वो शारीरिक गतिविधियां बहुत अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है, सरल शब्दों में अगर कहें, इजी वर्ड्स में, तो जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय करने और ऊर्जा खर्च करने के लिए कोई शारीरिक श्रम करते हैं, तो उसे व्यायाम कहते हैं। ठीक, जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों को हम क्या करते हैं, सक्रिय करने के लिए जब हम अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, जैसे व्यायाम में क्या करते हैं, कसरत करते हैं, सामान उठाते भारी भारी, तो हमारी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन इससे हम थकते भी हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी भी खत्म होती है। योग करके नहीं थकते, क्योंकि योग में आपको शरीर में कसरत नहीं करनी है, आपको शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है ना योग में। ठीक, इसलिए योग में ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती, जबकि यहां पर एनर्जी खर्च होती है व्यायाम में। व्यायाम जो है ये शारीरिक रूप से मजबूती प्रदान करता है अधिकतर। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो ये सब एक्सरसाइज के बारे में, व्यायाम के बारे में क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है कि सूर्य नमस्कार क्या है। सूर्य नमस्कार क्या है, सूर्य नमस्कार किसे कहते हैं। तो अगर हम सूर्य नमस्कार की बात करें, इसको क्लियर करते हैं सूर्य नमस्कार की। तो भाई नंबर 1, सूर्य नमस्कार को अगर देखें, आप सब जानते हो सूर्य नमस्कार, है ना, स्कूलों में भी आजकल होता है, व्यायाम में, योग में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है ना। सूर्य नमस्कार स्कूलों में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है। तो सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, तो हमारे आप देखोगे सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में कैसा है कि कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सुबह सुबह 4-5 बजे उठना चाहिए, सूर्य के उगने से पहले उठ जाओ, है ना, सूर्य के उगने से पहले, ताकि आप सूर्य के सामने जा सको। साइंटिफिकली भी ऐसा है कि सुबह की जो धूप आती है सूर्य से, उस धूप से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, हमारी त्वचा पर जैसी वो धूप पड़ती है तो शरीर में विटामिन डी बनता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इनके पीछे जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं ना धर्म में, उसके पीछे कहीं ना कहीं साइंस छुपा होता है, कोई ना कोई। ठीक है, खैर जब हम नहीं जानते तो अलग बात है, पर कुछ चीजों को एकदम रिसर्च के साथ साइंटिस्ट भी मानते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं, डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो सनातन परंपरा के अनुसार, और योग विज्ञान की बात करें, अगर योग साइंस की बात करें, योगा साइंस की, तो भाई एक बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है सूर्य नमस्कार। ठीक है, यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शरीर, मन और चेतना को जागृत करने वाले एक संपूर्ण साधना है। आप खुद एकदम सुबह सुबह उठकर देखो, ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उगने के थोड़ा सा पहले उठकर देखो, और जहां सूर्य उग रहा है आपके सामने हो, एकदम बैठ के आप अच्छे से सूर्य को उगते हुए देखें, सूर्य की वो धीमे धीमे रोशनी अपने शरीर पर पड़ते देखें, चारों ओर का माहौल देखें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, पूरा दिन भर आपको फ्रेश ताजा एकदम लगेगा, है ना, एकदम स्फूर्ति आ जाएगी। सूर्य नमस्कार का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि सूर्य नमस्कार होता क्या एक्चुअल में, तो भाई सूर्य को नमन करना ही सूर्य नमस्कार, सूर्य को नमन करना ही सूर्य नमस्कार कहलाता है। सूर्य को नमन करना, है ना, उसे ही सूर्य नमस्कार कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हम सूर्य को सम्मान देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, और देना भी चाहिए। भाई सूर्य से ही तो हमारे जीवन में उजाला है। आप बोलोगे सूर्य से सिर्फ उजाला ही तो है, लाइट जला लेंगे, तो भाई सूर्य जो है वो क्या करता है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया उसकी होती है, जिससे पौधे खाना बनाते हैं, और पौधे जिंदा है तो पौधों को तो हम खा रहे, या हम अगर नॉनवेज भी कोई खाता है, कोई जानवर को खाता है, तो वो जानवर भी तो पेड़ पौधे ही खा रहा है ना, यानी वो जानवर भी उसको पत्ते पौधे ही कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सूर्य से ही सब ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। बचपन में हमने फूड साइकिल, फूड चेन पढ़ी थी ना, सूर्य, फिर उससे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को हिरन खाता है, हिरन को शेर खा जाते हैं, पूरी फूड चेन, फूड साइकिल होती है, तो वो हमने बचपन में पढ़ रखा है, तो उसी का तो ये हिस्सा है ना, उसी का हिस्सा है। तो सूर्य नमस्कार जो है
सूर्य को नमन करना, उसे धन्यवाद देना। प्राचीन काल से ही सूर्य को ऊर्जा और जीवन का प्रमुख स्रोत माना गया है, इसलिए इसके अभ्यास से हम ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। यानी हम जब सूर्य नमस्कार करते हैं, ये सूर्य नमस्कार का योगा फॉर्म करते हैं, तो इससे हम एक पॉजिटिव एनर्जी यानी एक सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। ठीक है, इससे हमें ताजगी, स्फूर्ति ये सब मिलता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भाई इकाई 2 प्राणायाम। अब हम बढ़ चलेंगे सीधा सीधा इकाई 2 के ऊपर, यानी कि यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 2 जिसका नाम क्या है, प्राणायाम। इस इकाई 2 पर जो अंक आवंटित थे कुल 8। पहली इकाई थी जिस पर अंक आवंटित थे टोटल 7, है ना। दूसरी इकाई जिस पर कुल अंक आवंटित है 8, याद रखिएगा, यानी 15 अंक मिल सकते हैं सिर्फ इन्हीं 2 इकाइयों को पढ़कर। तो अगर इस यूनिट 2 की बात करूं जिसका नाम है भाई प्राणायाम, प्राणायाम तो समझते होंगे आप सब, है ना। अब नहीं भी समझते तो बड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूं, बड़ा आसानी से समझ भी जाओगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम कहते किसे, ये सब तो छोड़ दो, है ना। बस पहले किताबी भाषा को छोड़ के अभी ओरली बताता हूं, तो तुमको दिमाग में ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, प्राणायाम 2 शब्द से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। और यहाँ प्राण का मतलब जान नहीं है, यहाँ प्राण का मतलब है वायु, ऑक्सीजन की बात हो रही है, सांस की बात हो रही है। तो सांसों का आना जाना, यही क्या है, प्राणायाम। प्राण का आना जाना, प्राण का आने जाने का रास्ता आयाम, इसे ही बोलते हैं प्राणायाम। इन 2 चीज से मिलकर बना है। ठीक है, तो आप देखो प्राणायाम करते कैसे हैं भाई, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, इसे प्राणायाम कहते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके से सांस लेना, अलग अलग तरीके से सांस छोड़ना, ये अलग अलग प्रकार का प्राणायाम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्राणायाम का मतलब ही बेसिक यही है कि श्वास से संबंधित कोई योग होगा, सांस से संबंधित, है ना। इसमें श्वसन क्रिया पे बहुत फोकस रहेगा, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो मुख्य बिंदु रहेगा प्राणायाम का। तो अगर हम प्राणायाम की बात करें तो भाई ये साइंस का, विज्ञान का, योग शिक्षा विज्ञान का मैंने बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, यह 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। यानी कि प्राण व सूक्ष्म जीवांत ऊर्जा, ऑक्सीजन जिसे हम कह सकते हैं, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, है ना, जो हमारे भीतर और पूरे ब्रह्मांड में प्रभावित हो रही है। आम भाषा में इसे हम श्वास तथा सांस भी कह सकते हैं। तो सांस यानी प्राण, और आयाम का मतलब आना जाना, है ना। आयाम का मतलब नियंत्रण करना, विस्तार देना, या नियम यानी कि रेगुलेशन करना, रेगुलेट करना। सांस को अपने हिसाब से लेना, सांस को रोक कर रखना, सांस को छोड़ना, है ना, सांस को अपने कंट्रोल में लेना, ये क्या कहलाता है, आयाम। तो ये हो गया प्राणायाम। तो यहां पर प्राणायाम की परिभाषा वो क्लियर है, प्राणायाम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इकाई का, कि प्राणायाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, प्राणायाम के भेद बताइए। तो अगर प्राणायाम की भेद की बात करें, मुख्य भेद, नंबर 1 ऊर्जादायक प्राणायाम, नंबर 2 शीतलतादायक प्राणायाम, नंबर 3 संतुलनकारी प्राणायाम। यानी जो प्राणायाम योग होता है, एक्सरसाइज होती है, वो अलग अलग उद्देश्य से होती है। अगर मान लीजिए किसी को आरामदायक प्राणायाम चाहिए, यानी ऐसा प्राणायाम जो आराम मिले, तो इसके भी 2 प्रकार है। नंबर 1 सूर्य भेदन प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम। फिर वही अगर किसी को मान लो शीतलता प्राणायाम चाहिए, यानी शांति चाहिए, ठंडा लगना चाहिए, है ना, गर्मी वाला नहीं, ऊर्जा वाला नहीं, जिससे एनर्जी है ना, ऊर्जावान नहीं फील होना है, उससे शांत फील होना है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए 2 है, एक शीतली प्राणायाम और दूसरा शीतकारी प्राणायाम। ठीक, और कोई अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा आप कह सकते हो ठंडा, ना बहुत ज्यादा शांत, ऐसा नहीं, तो ऐसे अगर संतुलन बनाना है तो 2 होगा, एक अनुलोम विलोम और दूसरा भ्रामरी। जहां तक मुझे पता है आप सबने ये अनुलोम विलोम तो जरूर सुना होगा या किया भी होगा, नहीं तो आज हम करके भी देखेंगे, यही क्लास में आपको अनुलोम विलोम का भी योग भी करा दूंगा, उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्राणायाम के भेद हैं, प्रकार है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप देख लीजिएगा। अगला सवाल कि भाई प्राणायाम के लाभ लिखिए, प्राणायाम से फायदा क्या होता है। ठीक है, प्राणायाम से फायदा क्या होता है ये सब समझने से पहले बता ही दे रहा हूं। सांस को अभी हम नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, पर सांस को अपने मन से दूर देर तक खींचना, फिर उसको अंदर ही भरे रखना, फिर जब अपने मन करे तभी छोड़ना उसको। ठीक है, तो सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस को जमा रखना, ये सब जो है ना, वो अगर अपने नियंत्रण में आ गया, अपनी इच्छा अनुसार हम करने लगे, तो इसे ही हम प्राणायाम बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी की बात करते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। नंबर 1 भाई ये सांस वाली एक्सरसाइज है, सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, जोर से अंदर खींचना, जोर से बाहर छोड़ना, इससे हमारे फेफड़ों में कुछ हरकत होती है, इससे हमारे फेफड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, यानी श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मजबूत होता है। यह फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और सांस की बीमारियों से बचाता भी है। ठीक, नंबर 2 तनाव से मुक्ति, इस तरह के प्राणायाम करने से हम स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, इससे हमारा मन शांत होता है, हमारा जो शारीरिक चिंता है वो भी दूर हो जाती है, डिप्रेशन से भी दूर रहते हैं। तीसरा रक्त का शुद्धिकरण यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन, जब आप ज्यादा सांस, जोर जोर से सांस अंदर लोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है, और हमारे शरीर को, खून को साफ करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए तो अच्छे से काम करता है हमारा खून। ठीक है, तो रक्त का शुद्धिकरण भी किससे हो जाता है, प्राणायाम से। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से, जब आप जोर से सांस लेते हो तो आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, इसकी वजह से होता क्या है, शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हमारा ब्लड साफ होता है, हमारा खून साफ होता है, और हमारा खून का आना जाना है, ब्लड सर्कुलेशन यानी बीपी जो है वो बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो नहीं होगा, वो मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, ये सब किससे होगा,
प्राणायाम से। और क्या, एकाग्रता में वृद्धि, भाई इससे हमारी जो एकाग्रता है, आप कह सकते हो कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती है, क्योंकि आप सांस पर ध्यान देते हो, शांत रहकर एक काम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, शोर शराबे से दूर करते हो, तो इससे आपको शांति मिलती है ना। इससे भाई हमारे एकाग्रता में वृद्धि होती है, यानी कि इससे हम जो ध्यान लगाते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, उसमें भाई फायदा मिलता है। ठीक है, ये तो ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है, समझ गया, प्राणायाम के लाभ समझ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, विशिष्ट प्राणायामों के बारे में बतलाइए। जो कुछ खास, विशिष्ट मतलब क्या होता है, स्पेशल, खास, है ना, खास प्राणायाम है उनके बारे में बतलाना है। तो अगर विशिष्ट और खास प्राणायामों की बात करें तो भाई यहां पर देखिए नंबर 1, पहला है अनुलोम विलोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम किसे कहते हैं, आप क्या कीजिए, अपने एक नाक के छेद को बंद कीजिए और दूसरे से सांस लीजिए, फिर जिससे सांस लिया उसको बंद कीजिए और पहले वाले जिसको बंद रखा था उससे सांस छोड़िए। ऐसा होगा क्या, आपकी सांस की नली में एक ऐसा लूप बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, तो आपकी सांस की नली ठीक होगी। एक एक नाक के छिद्र से अगर आप सांस ले रहे हैं और एक से दूसरे से छोड़ रहे हैं, तो इससे आपके फेफड़ों पर भी असर पड़ता है, तो इससे आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वो भी अच्छे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, अनुलोम विलोम को ना नाड़ी शोधन क्रिया भी बोलते हैं। नाड़ी, नाड़ी का मतलब क्या है, हम जिससे सांस लेते हैं उस पाइप की बात हो रही है। ठीक है, यह मानसिक मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संतुलन लाता है और हाई ब्लड प्रेशर और तनाव को कम करता है। क्या, अनुलोम विलोम। नंबर 2, कपालभाति प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, यह पेट को चर्बी को हटाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है और टॉक्सिक बाहर निकालता है, टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ बाहर निकाल देगा। अब ये जो है भाई आपका कि कपालभाति, कपालभाति में क्या होता है, पेट को बाहर अंदर जोर जोर से आप बाहर अंदर करते हैं, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, पेट अंदर बाहर होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, इससे पेट के पे असर पड़ेगा, पेट की चर्बी कम होगी, है ना, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारा कपालभाति प्राणायाम, यानी शुद्धि क्रिया। फिर उसके बाद है तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम, यानी हमिंग बी जैसा, यानी भौरे जैसा, मधुमक्खी जैसा आवाज निकाला करना, जिससे पूरा वाइब्रेशन फील हो जाए। ठीक है, इससे भी फायदा है। यह मन को तुरंत शांत करता है और गुस्सा, चिंता तथा अनिद्रा इन सबको दूर करता है। इंसोम्निया यानी कि नींद आने बीमारी, इसको भी दूर करता है। और क्या, नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, बिलोज ब्रेथ, यह शरीर में तुरंत ऊर्जा व गर्मी बढ़ाता है, फेफड़ों को अधिक मजबूत करता है। भस्त्रिका में जोर जोर से सांस बाहर छोड़ा, सांस लो कम, लेकिन बाहर ज्यादा फेंकने की कोशिश करो, इससे हमारे शरीर में फेफड़ों पर असर पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम क्या होता है, कूलिंग ब्रीथ, यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है, एसिडिटी से राहत दिलाता है और प्यास को शांत करता है। इसे हम क्या कहते हैं, शीतली प्राणायाम, है ना, ठंडी चीजें में, ठंडी जगह पर बैठना, ठंडी चीजें करना, है ना, इस तरह की चीजें क्या कहलाती है भाई, शीतली प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इससे हमारा बोझ कम होता है, इससे हमारा तनाव दूर होता है, इससे हमारी मानसिक शांति मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है, ये सब प्राणायाम के प्रकार हैं, ये आप देखोगे तो। नंबर 1, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है, जिसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। नंबर 2, कपालभाति प्राणायाम, जिसे शुद्धि क्रिया भी कहते हैं। नंबर 3, भ्रामरी प्राणायाम, यानी जो भौरों, मधुमक्खियां, इनको जो आवाज निकालती है, भ्रमण करती है ना, वो उसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। फिर उसके बाद क्या, भस्त्रिका प्राणायाम, जोर जोर से हवा बाहर निकालना, पेट फुलाना, इसे भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। पेट फुलाना, पेट अंदर लेना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट, शीतली प्राणायाम, इस प्राणायाम से शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है, शरीर की जो ऊर्जा कह सकते हैं वो शांत होती है। ठीक है, इससे हमें राहत मिलती है। तो ये सब क्या है, प्राणायाम के इस्तेमाल है, फायदे हैं, जो भी है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, पद्मासन के कोई दो लाभ देखिए, जो पद्मासन करते हैं उसके 2 लाभ। ठीक है, पद्मासन पहले क्या होता है ये भी समझ लेना है, एक योग, एक साधना है, उसकी बात भी करेंगे बाद में, पर अभी बात करते हैं पद्मासन की। तो पद्मासन जो करते हैं, लोटस पोज जिसे नहीं कहते हैं, एक के ऊपर एक पैर चढ़ा लेना, ऐसे बिल्कुल बात करना, ये पद्मासन कहलाता है। तो उस पद्मासन की बात करें, खासियत क्या है, नंबर 1 कि भाई पद्मासन के दो मुख्य लाभ अभी हम देख लेते हैं, पहले 2 में इंपॉर्टेंट। पहला लाभ क्या होता है, एकाग्रता और मानसिक शांति, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और मेंटल पीस, है ना, यह आसान रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन का प्रभाव बेहद बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या, इसमें आप अगर देखोगे दूसरा जो है हमारा वो है कि जोड़ों और मांसपेशियों में लचीलापन। इसमें होता क्या है कि जोड़ों में मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। लचीलापन का मतलब क्या होता है, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत हड्डी जैसे कड़क नहीं होते, ऐसा आ जाता है, कई काम करने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, तो जोड़ों और मांसपेशियों में लचीलेपन की अगर बात करते हैं, इसके नियमित अभ्यास से कूल्हो यानी हिप्स, घुटनों और टखनों यानी कि एंकल्स का क्या कह सकते हैं, लचीलापन बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे जोड़ों की जकड़न दूर होती है और पैर मजबूत होते हैं। अक्सर घुटनों में, जोड़ों में, कहीं भी जहां भी जोड़ होते हैं वहां दर्द होता है, तो वो दर्द कैसे गायब होगा, इस प्रक्रिया से। जी हाँ, ये पद्मासन से गायब होगा, पद्मासन से ठीक हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल इकाई 3 है हमारा, जिसका नाम है
भाई बंध, मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं, इस थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तो इस इकाई 3 की बात करें अगर यूनिट 3 की, जिसका नाम क्या है, बंध, मुद्रा एवं शुद्धि क्रियाएं, इस इकाई पर जो अंक आवंटित है कुल 5, इसकी पहली इकाई पर 6, दूसरी पर 7 और तीसरी पर 5, यानी इस एक यूनिट को पढ़कर, इकाई को पढ़कर आप 5 अंक हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसी इकाई 3 की बात करते हैं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे होंगे इंस्पायर, तो देखो इस पे वो क्वेश्चन आधारित होंगे जिसमें बंध की बात होगी, बंध क्या है, फिर मुद्रा किसे कहते हैं, और शुद्धि की कौन कौन सी क्रियाएं होती है, किन किन क्रियाओं से शुद्धि की जा सकती है, ये सब टाइप्स को क्वेश्चन पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धि से तो पूछता ही पूछता, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल, बंध किसे कहते हैं और ये बंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बंध किसे कहते हैं, बंध के प्रकार कितने हैं, तो आप देखोगे शरीर के विशेष अंगों की, आप देखोगे तो हमारे शरीर कुछ विशेष खास अंग को सिकोड़कर प्राण ऊर्जा को बाहर जाने से रोकने और उसे आंतरिक चक्रों की ओर मोड़ने की प्रक्रिया को बंध कहते हैं, यानी शरीर की एनर्जी को रोकना। ठीक है, और शरीर का जो भी हिस्सा है, यानी कि हमारा शरीर, हमारी चमड़ी, हमारा हृदय, हमारा भाई आप कह सकते हो हड्डियों का ढांचा, ये सब कुछ क्या होता है भाई, ये हमारे इसके अंदर ऊर्जा समाई होती है। तो इस ऊर्जा को बाहर जाने से रोकना है ना, इस ऊर्जा को बाहर जाने से रोकना और उसे आंतरिक चक्रों की ओर मोड़ने की प्रक्रिया को बंध कहते हैं। यह शरीर के भीतर ऊर्जा का एक बांध बनाने जैसा है, यानी शरीर में रोज ऊर्जा है, एनर्जी, काम करने पर उतना काम है नहीं, तो हम उस ऊर्जा को बचा बचा के रखते हैं और एक दिन फाइनली उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके काम करते हैं, जिससे नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो भी होगा है ना वो होगा। तो ये बंध है। बंध के प्रकार की बात करूं तो नंबर 1, बंध के कई प्रकार जिसमें से कुछ निम्नलिखित दी जा रहे हैं। नंबर 1, पहला क्या, मूल बंध, दूसरा उड्डयन बंध, तीसरा जलंधर बंध और चौथा महाबंध। चौथा क्या है, महाबंध है। तो मूल बंध, उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध और क्या रहेगा हमारा भाई, महाबंध। क्लियर, समझ में आया। ये सब बंध के प्रकार है। बंध का मतलब होता है बंधा हुआ, जिसे हमें छोड़ना है ना, वो बंधने से मुक्त होना है। ठीक, तो यही क्या है, बंध है, उसके प्रकार तो आपको दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है, मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा किसे कहा जाता है। मुद्रा का मतलब यहाँ पर पोजीशन से है। मुद्रा का मतलब क्या है, पोजीशन से। तो हम मुद्रा किसे कहते हैं उसकी बात करें, तो ये जो मुद्रा शब्द है ना, ये संस्कृत से, इसके अगर संस्कृत शब्द का अर्थ निकाले तो भाव। मुद्रा का मतलब क्या होता है, भाव या फिर अंदाज। ठीक है, अगर इसका सांस्कृतिक अर्थ निकालें तो मुद्रा का अर्थ होता है भाव या फिर अंदाज, यानी किस अंदाज से पढ़ाना है, किस भाव से पढ़ाना है, ये सब भाई निर्भर करता है किसके ऊपर भाई, इस मुद्रा के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर है। अभी मुद्रा प्रसन्नता देने वाली स्थिति या सील मोहर, जब किसी स्थिति में प्रसन्नता हो, किसी स्थिति में फायदा हो, तो उस स्थिति में जो सील मोहर लगाते हैं, यानी जिस चीज को फाइनल करते हैं, तो वही फाइनल होता है। ठीक है, तो अब यहीं पर आप मुद्रा की एक और डेफिनेशन देखोगे, योग शास्त्र के अनुसार मुद्रा की एक परिभाषा देखोगे। नंबर 1, यहाँ पर देखो परिभाषा क्या है, तो शरीर की वह विशेष स्थिति, शारीरिक हाव भाव या उंगलियों का वह विशेष विन्यास, गेस्चर, जो हमारे शरीर के भीतर छुपी प्राण ऊर्जा की दिशा को बदल दे और उसे बाहर जाने से, नष्ट होने से रोककर भीतर ही सील कर दे, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं मुद्रा। मुद्रा में होता क्या, आपको ध्यान रखना होता है कि आपके आसपास किस मुद्रा में है। आपके जैसे ही सेंस में, तो आपको वहां से चले जाना चाहिए। मगर आप जिस चीज की मुद्रा में हो, जो भी चीज आप लेकर आ रहे हो, मान लो उसके आसपास कोई ऐसा है ही नहीं, वो चीज पहली बार है, तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शरीर की वह विशेष स्थिति, शारीरिक हाव भाव या उंगलियों का विशेष उपन्यास या गेस्चर्स, जिससे हमारे शरीर के भीतर छुपी हुई ऊर्जा जो है बाहर आ जाती है। ठीक है, उसे हम एक अलग दिशा दे देते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, इसे पोजीशन या फिर मुद्रा कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला सवाल, षट क्रिया से क्या आशय, इसके लाभ लिखिए। षट क्रिया क्या होती है, इसका आशय क्या है और इससे होने वाले लाभों को लिखिए। तो षट क्रिया की बात करेंगे, तो वहीं अगर षट क्रिया की बात करें तो देखो, षटक्रम या षट क्रिया किसे कहते हैं, षटक्रम या फिर षट क्रिया जिसे कहते हैं भाई, वह है क्या, वो योग विज्ञान से विशेष रूप से हठ योग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो षट विज्ञान है, ये हमारे योग विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। यह शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करने की एक प्राचीन और वैज्ञानिक प्रणाली है। यह हमारे शरीर को क्या कहते हैं, अंदर से, आंतरिक रूप से, इंटरनली शुद्ध करने की एक प्राचीन और वैज्ञानिक क्या है, प्रणाली है ना। इसी प्रक्रिया के थ्रू, इसी प्रणाली के द्वारा जो है हमारे शरीर का क्या होता है, कायाकल्प होता है, हमारा शरीर ठीक होता है, शुद्ध होता है। वहीं अगर बात करूं मैं इसके भाई षट क्रिया की, षट क्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकार की बात करें तो नंबर 1, नेति। षट क्रिया का प्रकार क्या है, नेति। नेति में क्या होता है, साफ सफाई। ठीक है, फिर उसके बाद है भाई धौती, धौती है ना, फूड की वजह से। नेति का मतलब होता है हमारी सांस वाली नली,
और धौती का मतलब हमारी भोजन वाली नली, फूड पाइप। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, नाक के मार्ग की सफाई, नाक वाले मार्ग की सफाई उसे हम क्या कहते हैं, नेति कहते हैं। ठीक है, जल नेति, वायु नेति जिसे हम कहेंगे, है ना, और भी चीजें, घी या कुछ भी चीज से हम कर सकते हैं। तो ये जो नेति होती है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, किसी सूत्र की, किसी जैसे अब अभी बात कर ले हम कि कुछ ऐसी चीजों से हमारे नाक की नली को, नाक के रास्ते को साफ करना, इसे हम नेति कहते हैं। और मुंह यानी कि गले को, यानी फूड पाइप को या विंड पाइप को, जिसे आप कहेंगे फूड पाइप, विंड पाइप नहीं, उसे साफ करना क्या कहलाता है, नेति, है ना। नाक के मार्ग की सफाई, और आप कह सकते हो कि भाई जो भी हम जानकारी रखते हैं, जो भी सूत्र होते हैं ना, वो सब सूत्रों को भी नेत्री बोलते हैं। ठीक, ये हो गया नेति। इसके बाद है धौती। धौती का मतलब आहार यानी कि फूड, खाने का जो होता है ना, यानी आहार नल यानी फूड पाइप और पेट की सफाई, ये सब किसमें आता है, ये सब आता है भाई हमारा किसमें, धौती में, है ना। धौती में ना पेट की चिंता है, ना साफ सफाई की चिंता है, कुछ नहीं, इसमें बस खुद के खाने की, शरीर की चिंता होती है। और क्या, बस्ती। बस्ती की बात करें तो मलाशय और बड़ी आंत की सफाई, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो मलाशय होता है, जहाँ से मल बाहर निकलता है, उसकी सफाई करना, उसका भी बहुत भाग, बहुत रोल होता है, पोजीशन होता है इसमें, है ना। शुद्धिकरण में नेवली, नेवली जिसे हम नौली भी कहते हैं, ये पेट के अंदर जो अंग है, जो मांसपेशियां हैं भाई, उनका मंथन करना, उनके बारे में सोचना। ठीक, और क्या, कपालभाति। कपालभाति आप जानते हो, मस्तिष्क के अपर भाग और श्वसन तंत्र की शुद्धि। कपालभाति से क्या होता है, हमारे शरीर का जो स्वतंत्र तंत्र है, यानी कि जो आप कह सकते हो हमारे शरीर में जो भी चीज स्वतंत्र रूप से काम कर रही है ना, उसके, या हमारा जो सांस लेने का जो तंत्र है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम भाई श्वसन तंत्र कहते हैं, इसकी शुद्धि करना, है ना, कपालभाति से। और क्या, त्राटक। त्राटक किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर बिना पल के झपकाए देखना, इसे हम त्राटक कहते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज पर अगर बिना आप क्या कर रहे हो भाई, इसमें होता क्या है कि इसमें बिना पलक झपकाए देखा जाता है, बिना पलक झपकाए। ठीक है, बाकी चीज तो सेम है। मस्तिष्क के अग्रभाग में जब श्वसन तंत्र की आप कह सकते हो आपको शुद्धि करनी हो, हमारे शरीर के अगर श्वसन तंत्र यानी कि हमारा जो आप कह सकते हो विंड पाइप है, जिससे हम सांस लेते हैं, अगर उसकी सफाई करनी है तो आपको भाई इसमें आना पड़ेगा, आपको त्राटक में आना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी बिंदु पर बिना पलक झपका कर देखना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर हमारा ये क्या कहलाता है, त्राटक कहलाता है। क्लियर है, त्राटक भी। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, शुद्धि क्रियाओं के लाभ बतलाइए। जो शुद्धि की क्रियाएं होती है, इसका फायदा क्या है। जैसे हमारी श्वसन तंत्र यानी कि सांस की नली को ठीक करना, हमारा फूड पाइप यानी कि भोजन की नली को ठीक करना, बड़ी आंत को ठीक करना, ये सब ठीक करके थोड़ा बहुत हमें चैन मिलता है, आराम मिलता है। तो उसे वही बात पूछा है कि इसके लाभ क्या है, शुद्धि क्रियाओं के लाभ क्या है। वैसे अगर बात करें शुद्धि क्रियाओं की, तो इसके कई सारे लाभ हैं। इनमें से कुछ सामान्य नॉर्मल जो नियम की बात करें, नंबर 1, त्रिदोष संतुलन। ये शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन को रीसेट करती है। ठीक है, शुद्धि क्रियाओं से क्या होता है, हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त जो है, ये इन चीजों का क्या कह सकते हो आप, एक बढ़ोतरी होता है। ठीक है, ये रोमस्टिक क्रिकेट, आप हमारे शरीर में आप देखोगे, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप देखना, जो क्रिकेटर्स होंगे, जो एथलीट्स होंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, वो लोग ज्यादा लंबे समय तक भाग पाते हैं, बहुत अच्छे से सांस ले पाते हैं, बहुत दौड़ भाग करने के बाद उनकी सांस नहीं फूलती। क्यों? क्योंकि भाई वो उस शुद्धि क्रिया से गुजरते हैं, वो अपने शरीर को स्वस्थ और साफ रखते हैं, मजबूत रखते हैं श्वसन तंत्र को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो हमारे शरीर है वो स्वस्थ होगा, हमारा श्वसन तंत्र सुधरेगा, क्योंकि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, और ये तभी बैलेंस में आता है, तभी अनुपात में आता है, तभी संतुलन बनता है जब हम क्या करते हैं, शुद्धि क्रियाएं करते हैं, है ना। बहुत सारे एथलीट वगैरह तो करते ही करते हैं, जो पानी में तैरते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ऐसे लोग बहुत अधिकतर। नंबर 2 देखिए, प्राणायाम के लिए तैयारी। प्राणायाम की पहले तैयारी करनी पड़ती है। जब शरीर अंदर से साफ हो जाता है, जब अंदर से साफ हो जाता है, तो प्राणायाम के दौरान प्राण ऊर्जा का प्रवाह बहुत आसानी से होता है। ठीक है, जब हमारा शरीर अंदर से साफ हो जाएगा, तो हमारे शरीर में प्राण वायु यानी ऊर्जा यानी सांस जो होगा, उसका प्रवाह बहुत तेजी से होगा। तो हमारे खून में बहुत जल्दी से ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारा खून बहुत अच्छे से चलेगा, रक्तचाप अच्छा रहेगा, हृदय अच्छा रहेगा, सब अच्छा अच्छा हो जाता है। तो प्राणायाम करना जरूरी है, शुद्धि क्रियाओं को करना जरूरी है। उसके बाद हमारा भाई इम्यूनिटी बूस्टर, यानी हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने वाला। ठीक है भाई, हमारे शरीर की गंदगी साफ होने से रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अपने आप ही बढ़ जाती है। अगर हम स्वस्थ रहें, साफ सफाई रखें, गंदगी ना रखें, तो हम बीमार भी बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि हमारा शरीर खुद ही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बना लेगा, लड़ने लगेगा, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सब क्या है, ये सब शुद्धि क्रियाओं के नाम है। ठीक है, इनसे शुद्धि की जाती है, यानी शरीर की सफाई की जाती है।
या शरीर के अंगों की सफाई। अगला सवाल देखिए, कपालभाति से आप क्या समझते हैं? कपालभाति किसे कहते हैं? कपालभाति से आप क्या समझते हैं? तो कपालभाति की अगर बात करें तो कपालभाति योग विज्ञान का अहम हिस्सा है, बहुत ही अहम भाग है ना। यह एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली शुद्धि क्रिया है। कपालभाति जो है ये शुद्धि क्रिया में ही आता है, पर ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ज्यादा प्रचलित भी है। ठीक है, इसे अगर हम बात करें कि सामान्य भाषा में लोग प्राणायाम के रूप में भी अभ्यास करते हैं, यानी इस कपालभाति को लोग प्राणायाम के बारे में इसको जानते हैं कि ये प्राणायाम ही है, कपालभाति भी एक तरह का है ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत करते हैं। इसका अर्थ क्या है? माथा, ललाट या मस्तिष्क का अग्रभाग। कपालभाति, कपाल का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर का माथा, हमारे इस कह सकते हो आप, हमारा जो सर है इसका जो अग्रभाग है, सामने का भाग जिसे हम माथा कहते हैं ना, वो जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? कपाल कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कपाल, है ना। माथे पर ये जो माथा होता है, जिस पर बोलते हैं ना माथे पे लिखी है लकीर, किस्मत, कुछ भी जो भी, तो वो हमारा किसकी बात होती है? कपाल की बात होती है। उसे माथा भी कहते हैं, उसे ललाट भी कहते हैं, मस्तिष्क का अग्रभाग यानी दिमाग का सामने का भाग। ठीक, और क्या? और भाई इसमें क्या है? भांति, भांति का मतलब इसका अर्थ होता है चमक, तेज या प्रकाश, है ना। कपालभाति करने से क्या होगा? और भी चीजें होंगी, जैसे कि भाई हमारे शरीर में भाई और क्या आएगा? चमक आएगी, हम और तेज होंगे, ठीक है, और हमारा शरीर और प्रकाशमयी, ऊर्जावान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है अगली इकाई, इकाई नंबर 4, जिसका नाम है, और ये अंतिम इकाई होगी हमारी, भारतीय योगियों का परिचय और उनका योगदान। भारतीय जो योगी हैं, पतंजलि हो गए, है ना, ऐसे सारे लोग को हम देखेंगे, उनका परिचय देखेंगे, उनका योगदान देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इकाई 4 जिसका नाम है भारतीय योगियों का परिचय एवं उनका योगदान। तो इस इकाई 4 पर कुल अंक आवंटित है 5। टोटल कितने मार्क्स अलॉटेड है? 5 मार्क्स। जी हाँ, इस पर कुल मार्क्स अलॉटेड है 5, यानी कि 5 अंक मिल जाएंगे इस एक इकाई को पढ़कर। आगे बढ़े और बात करें इसके पहले इकाई की, तो पहला इकाई ही है, मतलब पहला प्रश्न ही है, आदर्श योगियों का परिचय दीजिए। यानी ऐसे योगियों का जो जो बहुत बड़े योगी माने गए, उनका परिचय दीजिए जो आदर्श है, यानी जिनको आइडियल के रूप में, उदाहरण के रूप में माना जाता है ना, उनकी अगर बात करें तो नंबर 1 यहाँ पर है महर्षि पतंजलि। भाई योग विषय के जनक ही यही है, महर्षि पतंजलि, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जो है ना, योग का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें योग का सूत्रधार माना जाता है, क्योंकि योग की खोज, योग को आगे बढ़ाना, योग को आप कह सकते हो कि उसके बारे में नियम कानून बताना, ये सब काम कौन करता है? महर्षि पतंजलि ने कर रखा है। ठीक है, तो योग को जो है महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है भाई, या इन्हें सूत्रधार भी माना जाता है। मेन इन्होंने बिखरे हुए योग ज्ञान को समेटकर पतंजलि योग सूत्र की रचना की। महर्षि पतंजलि ने क्या किया? जो अलग अलग योग ज्ञान है वो अलग अलग किताबों में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं किसी भी तरह से लिखा है, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, लुप्त हो रहा था, पर महर्षि पतंजलि ने इन सभी जगहों के नियम कानून सबको इकट्ठा करके एक योग की किताब लिखी, जो कि आप देखोगे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है ना। यह किताब फेमस हो रही है, ये रचना किसी हो गई आपको? महर्षि पतंजलि की। ठीक है भाई, उन्होंने अष्टांग योग, यानी कि अष्टांग योग मतलब क्या था? ऐसा योग जिसमें नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का सिद्धांत होता है, इन सब का ध्यान रखना होता है, इसे ही अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, इसकी भी खोज किसने की? महर्षि पतंजलि ने। नंबर 2 पर है हमारे योगी के बारे में, वो है आदि शंकराचार्य। ठीक है, योगी आदित्यनाथ कौन बोल रहा है भाई? योगी आदित्यनाथ नहीं, यहाँ आदि शंकराचार्य की बात हो रही है, प्राचीन समय के योगी की बात हो रही है। तो आदि शंकराचार्य जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, आप जानते हो, भारत के 4 हिस्सों में, 4 दिशाओं में। तो इन्होंने बहुत छोटी आयु में संन्यास लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने ज्ञान योग, अद्वैत वेदांत और भक्ति योग का ऐसा अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया, जिससे योगी संस्कृति को पुनर्जीवित किया गया। महर्षि पतंजलि के बाद इनका भी बहुत ज्यादा योग में क्या है? कंट्रीब्यूशन है, इनका योग में बहुत ज्यादा सहयोग है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया? बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले लिया था। ठीक है, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी थी, और योग, पूजा पाठ, है ना, ध्यान देना ईश्वर में, है ना, परमात्मा मन लगाना, ये सब इनके लिए सामान्य हो चुका था। ठीक है, इन्होंने योग की संस्कृति को पुनर्जीवित फिर से बनाया था। ठीक है, और क्या और बात करें तो स्वामी विवेकानंद, हमारे स्वामी विवेकानंद, जिनके लिए युवा दिवस भी मनाया जाता है। आधुनिक युग में योग और वेदांत को वैश्विक मंच, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अगर कहीं मिला तो भाई ये किससे मिला? इसी से। इन्होंने राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बहुत सरल, बहुत ज्यादा लॉजिकल, है ना, आप कह सकते हो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक तौर पर, साइंटिफिक उन्होंने व्याख्या की डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी उस समय में योग की बात करते थे, आज से सन 1800 के समय में आसपास में होता था ना, उस समय की बात हो रही है, तो भाई आज से इतने साल पुराना, है ना, और तब भी उन्हें ये सारी चीजें पता थी कि कैसे योग होता है, कैसे उसको शारीरिक मानसिक रूप से चलाया जाता है, कैसे उसे बढ़ाया जाता है, ये सारी बातें। तो ये सब जो है आदर्श योगी लोग हैं, जिन्होंने योग के बारे में कुछ ना कुछ लिखा, योग के बारे में ज्ञान दिया, या योग के बारे में सिखाया, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? आदर्श योगी बोलते हैं। ऐसे कई आदर्श योगी हैं जिनका हमें परिचय ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि
योग की आधारशिला, योग की आधारशिला रखने वाले योगाचार्य पतंजलि की योग को क्या देना है? पतंजलि, या सिंपल सवाल है कि महर्षि पतंजलि का योग में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका आप कह सकते हो वो क्या और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें महर्षि पतंजलि की योग के आधार पर, तो भाई योग के आधार पर उन्होंने योग सूत्र ग्रंथ की रचना की है। उन्होंने योग सूत्र ग्रंथ की रचना की है। महर्षि पतंजलि की अगर सबसे बड़ा कोई काम होगा तो भाई वो पतंजलि योग सूत्र है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने खुद लिख रखा है कि मैं बता रहा हूं कि योग कैसे कैसे होना चाहिए, सारे नियम कानून, ठीक है। ठीक, तो भाई उन्होंने पहले से बिखरे हुए और मौखिक रूप से चले आ रहे ज्ञान के, मतलब योग के ज्ञान को, गुण ज्ञान को, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को संभाल कर रखा, ठीक है, उसे लिपिबद्ध किया, संकलित किया, लिखा। फिर वही बात करें अष्टांग योग, अष्टांग योग भी दिया हुआ इन्हीं का है ना, 8 लिम्स ऑफ योगा। उन्होंने मानव चेतना के विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक क्रमिक 8 चरणों का मार्ग दिया, जिसे हम अष्टांग कहते हैं। यानी अष्टांग एक तरह का योग का पूरा सेट है, इसमें अलग अलग चीजें, 8 चीजें की जाती हैं जो अष्टांग कहलाता है, ठीक है। इसे 8 चरणों में, जैसे कि आप देखोगे 8 चरणों में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें शामिल है क्या क्या, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब आएगा इसमें, किसमें, अष्टांग योग में आएगा कुल 8 में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम देखें यहीं पर और कुछ हम थोड़ा सा देखते हैं। तो और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है भाई महर्षि पतंजलि, वही उनके और भी कुछ कारनामे हैं, तो उन्होंने और भी कुछ योगदान दिया है। कारनामा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, योगदान की बात कर लेते हैं। इन्होंने योग सूत्र ग्रंथ की रचना की, भाई इन्होंने अष्टांग योग की रचना की, अष्टांग योग के बारे में बतलाया, और इन्होंने योग की वैज्ञानिक परिभाषा भी दी हुई है ना। उन्होंने योग को केवल शारीरिक व्यायाम से ऊपर माना है ना, कि भाई यह मानसिक व्यायाम भी है, योग करने से मन भी स्वस्थ होता है, मन भी शांत होता है, मन की भी कसरत होती है। तो व्यायाम जो है वो शारीरिक व्यायाम के लिए, शारीरिक मेहनत के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन योग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए है ना, दोनों तरह की चीजें से ठीक हो जाती हैं, ठीक। तो इसको अलग परिभाषा दी इन्होंने, ठीक है भाई। उन्होंने एक प्रसिद्ध सूत्र दिया था, क्या सूत्र दिया था कि भाई योगिश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी अर्थात चित्त मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यानी मन जो भटकता है, मन को उस भटकाव से रोकना, काबू में रखना, यही क्या है, योग है। ये भी बोला गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हो ये सब महर्षि पतंजलि की बातें हैं, उन्होंने कर रखी हैं, उन्होंने दे रखा है सारी बात को, ध्यान रखिएगा, ये सब महर्षि पतंजलि की तरफ से योगदान है, क्लियर। नेक्स्ट बढ़े, आगे देखें अगला सवाल कि महर्षि वशिष्ठ की कोई 4 रचनाओं के नाम और उनके संक्षिप्त विवरण लिखिए। जो महर्षि वशिष्ठ थे उन्होंने कौन सी ऐसी 4 रचनाएं की थी वो लिखिए, और उनका संक्षिप्त में, शॉर्ट में थोड़ा सा थ्योरी भी लिखनी है, उत्तर बताना है ना। चलिए देखते हैं। नंबर 1, ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल, ये महर्षि वशिष्ठ की एक रचना है। इसमें उन्होंने क्या लिखा, इसके रचयिता महर्षि वशिष्ठ है। इसमें उन्होंने 104 सूक्तियां दी हैं, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, यानी देवताओं का प्रणाम किया जा रहा है, स्तुति की जा रही है उनकी। सनातन धर्म का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र, यानी ओम भूर्भुवस्सुः है ना, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भी यहीं से है, यानी इसी से लिया गया है ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल से ही लिया गया है, जो महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है उसकी। और दूसरा देखो नंबर 2, योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ इन्होंने क्या योगदान दिया भाई, महर्षि वशिष्ठ ने। तो पहला योगदान तुमने देख लिया, ऋग्वेद का 7वां है ना मंडल, इसके रचयिता कौन है, क्या क्या हुआ। अब हम बात करें दूसरा, योग वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं, दूसरा उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, जैसा आप देखोगे योगदान, वह अध्यात्म और अद्वैत वेदांत का शिखर ग्रंथ है। इसमें गुरु वशिष्ठ द्वारा किशोर अवस्था में भगवान श्री राम को दिए गए वैराग्य, मन के नियंत्रण और आत्मज्ञान के उपदेश संकलित है। यानी ये जो योग वशिष्ठ लिखा गया इस किताब में, किसने लिखा इसको, महर्षि वशिष्ठ ने ही, उन्हीं के नाम पर सारा है। तो महर्षि वशिष्ठ ने योग वशिष्ठ के नाम पर किताब लिखी। उस किताब में क्या क्या था, उस किताब में भाई अध्यात्म और अद्वितीय वैद्य चेतना, ये पूरा एकदम पूरी तरह से टॉप पर है, पीक पर है, शिखर पर है, ठीक है। ये जो किताब है, यह किताब बहुत ज्यादा आध्यात्मिक रूप से बहुत पढ़ी जाती है, बहुत फेमस भी है, ठीक है। इसमें गुरु वशिष्ठ द्वारा किशोर अवस्था में जो भगवान राम को जो कह सकते हो आप ज्ञान दिया गया था, उनके मन में जो बातें डाली गई थी, या जो सन्यास की, वैराग्य की भावना थी, उन सबको नियंत्रण पाना और आत्मज्ञान हो जाना, यही क्या है भाई, हमारा योग वशिष्ठ है, उसी किताब में लिखा है। फिर उसके बाद है वशिष्ठ संहिता, तीसरा नंबर क्या है, वशिष्ठ संहिता। यह वैदिक ज्योतिष और योग पर आधारित ग्रंथ है। एक ऐसा ग्रंथ है भाई, यह वैदिक ज्योतिष, यानी कि वैदिक वाला ज्योतिष है ना, ज्योतिष तो समझते हो ना, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित और योग पर आधारित ग्रंथ है। इसके ज्योतिष खंड में मुहूर्त व शुभ समय का वर्णन है, और योग खंड में हठ योग, प्राणायाम तथा नाड़ी की शुद्धि की विधियां, ये सब उन अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। फिर चौथा है वशिष्ठ
धर्म सूत्र। वशिष्ठ ने जो धर्म का सूत्र बताया कि धर्म ये होता है, धर्म ऐसे फॉलो करो वैसे, उसकी बात करते हैं। तो यह समाज के सही संचालन के लिए लिखा गया एक नीति ग्रंथ है। इसमें चारों वर्णों के कर्तव्य, चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के नियम, राजा और धर्म और सदाचार का वर्णन किया। यानी कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा शरीफ वाली चीजें यहाँ पर है। ये सब क्या है? ये सब महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया योगदान है योग के क्षेत्र में। आप कुछ मत कीजिए, आप चाहे तो भाई इनको बहुत डिटेल में पढ़ के थोड़ा ये भी याद रख सकते हैं, या फिर ओरली पढ़ के भी याद रख सकते हैं। क्लियर है? ये सब महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया योग में योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या है योगा में, ये पूछा गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन टिप्पणी लिखिए। स्वामी विवेकानंद का जो जीवन दर्शन था, लाइफ की जो फिलॉसफी थी उनकी, उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में बात करें। तो स्वामी विवेकानंद जो है भाई, उन्होंने आधुनिक भारत को पूरे विश्व से परिचय करवाया। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था, कोलकाता में हुआ था। नरेंद्रनाथ इनका बचपन नाम था, ये सब तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ लाइफ जो है, वो आधुनिक मानव, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणा का एक महासागर है। इसलिए तो आप देखो ना, विश्व युवा दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं। शायद जनवरी में आता है मेरे ख्याल से, कंफर्म नहीं हूं। कमेंट कर देना अगर किसी को पता है कि स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है। ठीक है, और ये युवा थे और इनकी अधिकतर रचना युवा के लिए ही जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप थोड़ा सा उत्तर जरूर कमेंट करें कि स्वामी विवेकानंद का जयंती कब मनाया जाता है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद की, तो उनका जो लाइफ को लेकर फिलॉसफी यानी उनका जो दर्शन है जीवन को लेकर, उनका दर्शन प्राचीन भारतीय वेदांत परंपरा पर आधारित है। यानी जो ओल्ड कल्चर कह सकते हो, प्राचीन जो संस्कृति थी उस पर बेस्ड, उस पर आधारित है हमारा क्या है, ये स्वामी विवेकानंद का योग दर्शन या जीवन दर्शन, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है भाई, लेकिन उन्होंने अंधविश्वासों से निकलकर एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक है, और वो जो बातें बताते भी थे, ठीक है, वो पूरी तरह से कैसी होती थी, अंधविश्वासहीन होती थी, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं, और बच्चों को पूरी छूट, जो भी चीजें लिखी जाएंगी स्वामी विवेकानंद ने सबको, बच्चों को, आप कह सकते हो यंग लोगों को, सभी को पूरी छूट दे रखी। यानी वो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, सबको युवा मानकर वो काम करवाना चाहते थे। ठीक है, उनके विचारों का मूल उद्देश्य मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास कराना और समाज का कल्याण करना था। उनका मूल उद्देश्य, मेन कारण अगर आप देखो कि उनका जो आप जीवन दर्शन की बात हो रही है ना, योग के दर्शन की बात हो रही है, उसकी अगर बात करें तो इसमें होता क्या है कि भाई व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद ने हर तरफ से मोटिवेट करने की, प्रेरणा देने की कोशिश की। उन्होंने किस चीज का महत्व बताया? उन्होंने महत्व बताया किस चीज का भाई? भाई आंतरिक शक्ति का एहसास, है ना, ये जरूरी है। समाज का कल्याण भी जरूरी है, पर सबसे ज्यादा शरीर की आंतरिक यानी कि इंटरनल आप कह सकते हो पावर, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला हमारा सवाल है स्वामी विवेकानंद शिवानंद सरस्वती, विवेकानंद नहीं, स्वामी शिवानंद सरस्वती के बारे में बताइए। स्वामी शिवानंद सरस्वती कौन थे, क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, ये सब बात करते हैं। तो बात करें स्वामी शिवानंद सरस्वती की, 1887 से 1963 तक रहे, फिर उनका जीवन काल समाप्त हो गया। इन आधुनिक युग के बहुत ही अत्यंत सम्मानित और महान योग गुरु है, आध्यात्मिक नेता तथा चिकित्सक भी हैं, मतलब थे। उन्होंने योग और वेदांत को जन जन तक पहुंचाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज बहुत सारे लोग योगा का नाम योग जानते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, ये सब भारत के कहने पर प्रधानमंत्री के आप कह सकते हो एक प्रचार प्रसार भी किया योग के बारे में। आप देखो तो अभी ये सरकार बदली 2014 से, बीजेपी सरकार, तो इन्होंने योग पर भी अच्छा खासा फोकस दिया। इंटरनेशनल योगा डे मनाना, स्कूलों में सूर्य नमस्कार कंपल्सरी करवाना, ये सब भी इन्होंने करवा दिया था। ठीक है, प्रारंभिक जीवन और चिकित्सा सेवा। ठीक है, प्रारंभिक जीवन का मतलब क्या होता है? शुरुआत के दिन। ठीक है, सांस लेने से पहले वे एक योग्य डॉक्टर एमबीबीएस थे और उन्होंने मलेशिया में लगभग 10 वर्षों तक गरीब और जरूरतमंदों की निस्वार्थ चिकित्सा सेवा की थी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? स्वामी शिवानंद सरस्वती की। ये ऐसे व्यक्ति थे कि शुरुआती जीवन में ये भी परेशान थे, प्रारंभिक जीवन में। ठीक है, और उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को चिकित्सा, इलाज करना, ये सब, डॉक्टर भी रह चुके पहले से। ठीक है, एमबीबीएस भी थे, यानी एमबीबीएस डिग्री इनके पास थी। इन्होंने मलेशिया में रहकर 10 सालों तक गरीबों को, है ना, उनके हक दिलाते रहे, उनके लिए नए नए रोजगार के अवसर की बात करने रहे। पूरी दुनिया में घूमकर जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है उनके लिए भाई निःशुल्क जो है शिविर लगाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, ये सब। और तो और इन्होंने संन्यास और ऋषिकेश आगमन, इन्होंने संन्यास भी लिया। ठीक है, 1924 में वे तीव्र आध्यात्मिक वैराग्य के कारण भारत लौट आए और ऋषिकेश पहुंचे और स्वामी शिवानंद सरस्वती सन्यासी दीक्षा लेकर स्वामी शिवानंद बन गए। ठीक है, तो ये भारत में आए और भारत में जो हमारे जो स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं वो ऋषिकेश पहुंचे, ऋषिकेश उत्तराखंड में है। ठीक है, और वहां से इन्होंने भाई सन्यास लेकर, अपने किसी गुरु से दीक्षा लेकर स्वामी शिवानंद सरस्वती बन गए। तो ये इनकी स्वामी शिवानंद सरस्वती बनने की कहानी है। किसकी? ये स्वामी शिवानंद सरस्वती की, जिनका योग में अच्छा खासा योगदान है। ध्यान रखिए, अलग से पूछता है। महर्षि पतंजलि, फिर योग इनका स्वामी विवेकानंद और स्वामी शिवानंद सरस्वती, तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्लियर है?
आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये हमारा हो गया योग विषय के सभी 4 इकाई का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये मैराथन क्लास उम्मीद देखकर आप जो है योग शिक्षा का विषय पूरी तरह से क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, काम की इंफॉर्मेशन लगी हो, तो अपने दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स तक लिंक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप लिंक हो, वहां भी वीडियो के लिंक शेयर करें। और फिर से दोहराना चाहूंगा कि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी वैसे ही एमपीटीटी वर्ग 3 की शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीटेट की परीक्षा की तैयारी हम शुरू कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे सेकंड चैनल की लिंक है जिसका नाम है स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी जा सकते हैं या डायरेक्ट यूट्यूब पर आप स्टडी क्लास एमपीटेट सीटेट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी हम शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी शुरू कर देंगे। तो मिस नहीं करना चाहते तो जरूर आप क्या करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अन्य विषयों के डिटेल में नोट्स, वीडियोस ये सब देखने के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ बताना चाहूंगा आने वाले अन्य विषयों के मैराथन क्लास के लिए और परीक्षा जुड़ी जानकारियों के लिए अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यूज ये सब मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।